दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1921 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है और अंटार्कटिका दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97 पर हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का यह कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वह एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60 पर हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट्स की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल 60 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यही वह वजह जिसकी वजह से यहां जिंदगी की उम्मीद लगभग न होने के बराबर है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीनस ही मौजूद है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने लगातार दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने लगातार रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के निकलने और डूबने बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का यह मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियंस की स्पेसशिप ट्रोजन हालात में मौजूद है, और कुछ लोगों का यह मानना कि यहां हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशान एक ऐसा शहर जहां के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वह शहर कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों नीचे ही कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहे तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर अंटार्कटिका के इन राज्यों को ढूंढ निकालने की लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के समय इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जो इन राज्यों से पर्दा उठाने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहे कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझते ही जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई है। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात यह थी कि यह ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी बिल्ली का ढांचा था जो अंडे देने वाली बिल्ली थी। खोजबीन के बाद मालूम पड़ा कि यह जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटियोरॉइड मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटियोरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटियोरॉइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वह किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटियोरॉइड्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोरॉइड्स डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि यह मीटियोरॉइड्स कहीं और से नहीं बल्कि मार्स टूट कर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ यहाँ थी। नॉर्मल खोपड़ के मुकाबले ये खोपड़ यहाँ बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर हद से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ या साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है,
जो इस बात की तरफ इशारा देती है कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एनसटीटाइट टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जा रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद यह मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है, और इस पानी में समुंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है। और इसके साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, और इस तरह पानी रेड कलर में बदल जाता है। इसी पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो यह थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का यह मानना है कि यह बैक्टीरिया उन प्लेनेट पर मौजूद होते हैं जहां ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं होती। लेकिन यह बैक्टीरिया हमारे जमीन पर कहां से आए, ये आज भी अंटार्कटिका के मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा रहा है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले बर्फ के इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और यह जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे, और तब से लेकर अब तक यहां से कई डायनासोर्स, प्लेसोर्स और मोजासऑर्स के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च से मालूम पड़ा कि ये ढांचे तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त यह जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट के गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहा खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। यह ढांचा 8 फीट तक लंबा है, और स्केलेटन जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार से मैच नहीं हुआ, और आज तक इसके असलियत का पता नहीं चल सका। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।